हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। हाजिर हैं एक बार फिर यूपी जीके की एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर। ये जो क्लास है आप लोगों के लिए जो कवर कराई जा रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराई जा रही है। इससे आप लोग अपनी जो तैयारी है इसे चार चांद लगा सकते हैं। इसका कोई किसी से चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। यूपी जीके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चनों का मोड है, अंत तक देखना है, क्वेश्चन फंसने की पूरी गारंटी है। देखिए, सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश के वर्तमान यानी 2024 में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी भाजपा पार्टी की तरफ से, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरा चीज़ मैं बात करता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2017 में और दूसरी बार बने हैं 2022 में। यानी योगी आदित्यनाथ जी अब अपने दूसरे कार्यकाल में हैं इस समय। सवाल नंबर 2 देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2024 में राज्यपाल कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, याद रखना। ये आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं और ये एक भारतीय राजनीतिक महिला है ना, राजनीति से जुड़ी हुई हैं। और ये 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। गवर्नर का जो पद है राज्यपाल का, वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक रहता है ना। गवर्नर वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, है ना, 35 वर्ष की आयु जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष में भी काम चल सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उत्तर प्रदेश में रहने वाले निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम क्या है? किस नाम से उत्तर प्रदेश के निवासियों का प्रतिनिधित्व होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेशी। भाई हम उत्तर प्रदेशी हैं, ऐसे मान के चलिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो सबसे बड़ा शहर और राजधानी की बात करते हैं तो वो है लखनऊ। नवाबों का शहर बोला जाता है, बागों का शहर बोला जाता है ना। आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देखिए, पहली आधिकारिक भाषा 1947 से हिंदी है और द्वितीय आधिकारिक भाषा 1989 से दोस्त उर्दू है। याद रखिएगा। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज इत्यादि जैसी भाषाएं भी देखने को मिलेंगी। सवाल नंबर 7 देखो, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ पर है? या फिर आप लोग बोल सकते हैं हाई कोर्ट कहाँ पे है, न्यायालय कहाँ पे है मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का मुख्य जो न्यायालय है, वैसे बहुत सारे न्यायालय हैं लेकिन जो मुख्य कोर्ट है वो है प्रयाग इलाहाबाद में, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं। 1866 में प्रयाग को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग ये 4 जगह हैं जहां पर 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है ना। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयाग इलाहाबाद है और वैसी राजधानी आपको लखनऊ मिलेगी। और इस न्यायिक राजधानी इलाहाबाद होने के कारण, और ये जो आपका न्यायालय है ना, हाई कोर्ट इलाहाबाद में, इसकी खंडपीठ लखनऊ में भी है। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस साल में हुई थी? तो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की जो स्थापना 1975 में हुई थी, याद रखना। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किस राज्य का गठन किया गया? तो याद रखना, उत्तरांचल राज्य। कब गठन किया गया? 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटे थे। उत्तर प्रदेश में उस समय विधानसभा की 431 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में 404 सीटें बची हुई हैं। 13 जिले काटकर ये बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में आप अगर आप लोग बात करते हैं 100 सीटें विधान परिषद की, 99 प्लस 1। अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, 404 विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष की चाहिए, है ना। जैसे आप देश में लोकसभा, राज्यसभा को देखेंगे, वैसे ही इनका आपको जो प्रतिरूप है वो प्राप्त होगा। आगे
अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? तो वो कानपुर थी, देशी रियासत जो कभी अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं रही, बाद में, लेकिन अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप, है ना, ये रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं गई थी। आगे, अकबर के दरबार में फारसी कवि शेख फैजी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, किस नगर में हुआ था? तो ये आगरा में हुआ था, है ना। कवि शेख फैजी का जन्म, अकबर के दरबार के ये कवि थे और इनका जन्म आगरा में हुआ था। अकबर के दरबारी श्रेष्ठ कवि एवं विद्वान शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? कब हुआ था शेख फैजी का जन्म? 1547 में आगरा में हुआ था दोस्त। अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। लहरपुर है एक गांव सीतापुर जनपद में, तो वहीं पे अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? ये सीतापुर में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे, अकबर नाम या अकबरनामा कह दो या आईने अकबरी कह दो, ये किसकी रचना है? या तो अकबरनामा कह दो या आईने अकबरी कह दो, ये रचना अबुल फजल की, याद रखने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ गया है एग्जाम में। अनाज की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले? तो ये कोल्डी हवा, है ना, कोल्डी हवा से मिले हैं, याद रखना। अनाज को रखने के लिए कोल्ड, है ना, कोल्ड चाहिए ना, गंगा कोल्ड। तो अनुसूचित जाति की संख्या कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में? अनुसूचित जनजाति, है ना, एक होता है अनुसूचित जाति, वो होता है एससी, और ये है एसटी, अनुसूचित जनजाति। तो इसका परसेंट 0.06% के आसपास है। आगे बढ़ते, अयोध्या किस नगर का प्राचीन नाम है? तो अयोध्या दोस्त जो नाम है अयोध्या का प्राचीन नाम है। आगे, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है। आगे, अली मोहम्मद खान ने अपने शासक काल में की स्थापना की थी? अली मोहम्मद खान ने रोहेलखंड की स्थापना की थी, अली मोहम्मद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? सर सैयद अहमद खां से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन, याद रखना। अलीगढ़ नगर का उपनाम क्या है? ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आगे, अवध में किसान सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी? इंपॉर्टेंट है, अवध में किसान सभा की जो स्थापना है दोस्त प्रतापगढ़ में की गई थी, याद रखना, ठीक है ना भैया। आगे, अशोक का 14वां शिलालेख जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो कालसी से प्राप्त हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ जाता है, ठीक है ना। अशोक के फूल तथा बाण भट्ट की आत्मकथा किस महान कवि की रचना है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ, है ना, अशोक स्तंभ सारनाथ नगर जो है वो किस राज्य में? अशोक स्तंभ और सारनाथ नगर, है ना, ये किस राज्य में है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्रयाग इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है दोस्तों। आगरा का किस रेलवे जोन में आता है? यानी आगरा मंडल किस रेलवे जोन में आता है? उत्तरी मध्य रेलवे में आता है आगरा। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1504 ईस्वी में। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है ना। आगरा को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आगरा में और भी कई सारे घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आपको स्थान मिल जाएंगे, मकबरा वगैरह मिल जाएंगे इसमें आपको, ठीक है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे लगा हुआ है, ठीक ना। आगरा नहर किस स्थल से निकलती है? तो ये स्थल है बनवासा, यहीं से निकलती है आगरा नहर। आगरा में स्थित जामा मस्जिद किस महान सम्राट की बेटी ने बनवाया था? तो आगरा में स्थित जामा मस्जिद जो बनवाया था शाहजहां की बेटी ने बनवाया था। आजमगढ़ को किस नवाब ने बसाया था? तो आजम शाह था जिसने आजमगढ़ को बसाया था। आज़ादी के बाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आज़ादी के बाद वो थे दोस्त गोविंद वल्लभ पंत। आगे बढ़ते, आज़ादी से पूर्व उत्तर प्रदेश के, है ना, आज़ादी से पूर्व भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? आज़ादी से पूर्व पहले तो वो थे नवाब मोहम्मद अहमद सैयद, है ना, नवाब मोहम्मद अहमद सैयद ये
पूर्व में मुख्यमंत्री थे आज़ादी से पूर्व। आनंद भवन कहाँ पे है? आनंद भवन इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू ने स्थापित कराया था। आबू का मकबरा कहाँ पे है? तो आबू का मकबरा दोस्त ये मेरठ में है, याद रखना। आबू बाबू ना इसका मकबरा जो है वो मेरठ में है। आर्य ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है? आर्य ग्रह तो आगरा ही हो सकता है, आगरा आर्य ग्रह, ठीक है ना, याद रखना। अल्फ्रेड पार्क का दूसरा नाम भारत के किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया था? तो अल्फ्रेड पार्क का जो दूसरा नाम है, क्योंकि वहाँ पे भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने 1931 में अपने आप ही को गोली मार ली थी, तो ये सही आंसर जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थापित की गई है या फिर की जा रही है? तो याद रखना ये स्थापित की जा रही है लखनऊ में। इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया था? इलाहाबाद के किले का निर्माण तो याद रखना ये अकबर ने कराया था इलाहाबाद के किले का निर्माण। इलाहाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1892 में इलाहाबाद, है ना, में राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, है ना, तो 1892 में प्रयाग इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। आगे, इलाहाबाद में सबसे बड़ा कौन सा मेला लगता है? तो कुंभ मेला लगता है। इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, है ना, याद रखना ये 4 जगह लगता है 12 वर्ष के बाद। इलाहाबाद में स्थित स्वराज भवन संग्रहालय है ना, किसने इसकी स्थापना कराई थी? तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू ने कराई थी। आनंद भवन भी बोल सकते हैं स्वराज भवन संग्रहालय को। आगे, इलाहाबाद के करछना तहसील के कौन से स्थान पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता का जन्म हुआ था? कौन सा अभिनेता था? अमिताभ बच्चन। तो इलाहाबाद के करछना तहसील के कौन से स्थान पर बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता? तो इलाहाबाद के स्थान पर अमिताभ बच्चन का हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। मंडलों की संख्या कितनी है? 18 संभाग है मंडल। तो उत्तर प्रदेश के कौन से कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो एक बटेश्वर कस्बा है, वहाँ पे सबसे फेमस मेला जो है वो लगता है ना। उत्तर प्रदेश में मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो किस घाटी से मिली है? तो मातृ देवी की प्रतिमा चकिया घाटी से मिली है, याद रखना। आगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग अधिकांश है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उद्योग आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा हथकरघा उद्योग, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर, है ना, को किस मुख्यमंत्री ने बसाया था? अंबेडकर नगर को उत्तर प्रदेश की पहली, है ना, अनुसूचित जाति की महिला थी, ऐसी कैटेगरी से वो थी मायावती, उन्हीं के द्वारा अंबेडकर नगर को बसाया गया था। आगे, उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर किस जिले में स्थित है? फैजाबाद जनपद में स्थित है। भगवान राम की जो प्रतिमा है, भगवान राम का जो मंदिर है यहीं पे स्थापित किया गया है, ठीक है ना। फैजाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, सॉरी, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम तो संयुक्त प्रांत था, लेकिन अयोध्या का पुराना नाम अयाजस्या था, याद रखो। उत्तर प्रदेश किस दिन अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश का जो अस्तित्व आया था वो 9 नवंबर 2001 को आया था, ये क्वेश्चन भी रट लेना। उत्तर प्रदेश का आकार किस प्रकार का है? लंबवत। अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का आंकड़ा तो 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर ये 240 किलोमीटर की दूरी है, इसमें याद रखना है चीज़। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एटा शहर किस राजा ने बसाया था? तो राजा संग्राम सिंह ने। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है या कौन सा जिला जो है देश का एकमात्र ऐसा है जिसकी 4 सीमा मतलब छूती है? ये सबसे दक्षिणी जिला है और सर्वाधिक प्रदेशों की किसी सीमा छूती है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है अपने किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो कन्नौज इत्र निर्माण के लिए फेमस है, खुशबुओं का शहर बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर प्राचीन भारत के किस राज्य की राजधानी था? तो ये मल्ल राज्य की राजधानी था, याद रखना। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो याद रखना ये बांगर जो क्षेत्र है ना सबसे ज़्यादा विकसित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? इलाहाबाद, याद रखना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम वनों वाला जिला है? तो वह है सोनभद्र, याद रखो, ठीक है भैया। आगे, महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। और क्षेत्रफल के मामले में भी आपको पता होगा कौन सा सबसे ऊपर है क्षेत्रफल के मामले में? लखीमपुर खीरी। और सबसे कम क्षेत्रफल संत रविदास नगर का है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर या उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत में
नगर में उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वो गाजियाबाद में है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जिसमें उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान है? छोटा दिल्ली भी बोलते हैं गाजियाबाद को, ठीक है ना, याद रखना, है ना। जब सबसे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा जनसंख्या का गाजियाबाद में ही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन काल में प्रयाग नाम से जाना जाता था? तो इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे कम तापमान वाला रहता है? तो वह पश्चिमी गंगा का मैदान यानी उत्तराखंड की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वनों वाला जिला है? वो है सोनभद्र, याद रखो, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला किस दो धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जैन व बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सबसे ज्यादा वन सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 8.17% के आसपास है। ये आंकड़ा आप लोग एक बार चेक कर लेना भाई। उत्तर प्रदेश का खुर्जा जिला किस उत्पादन के लिए फेमस है? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, क्योंकि ये आंकड़ा मुझे गलत लग रहा है यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक ना। चलो ध्यान से देख लेना, एक बुक में ये लिखा हुआ था, आगे आप लोग इसे गौर से देख लेना जरूर। उत्तर प्रदेश का गढ़ मुक्तेश्वर के स्थान पर कौन सा मेला लगता है? तो गढ़ मेला ही लगता है। उत्तर प्रदेश का तिकमवापुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तिकमवापुर जो है यमुना नदी के किनारे फेमस है, बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण का पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? तो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता, आगरा। उत्तर प्रदेश का परिवहन संसाधनों में सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सड़क परिवहन सबसे लोकप्रिय साधन है। उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 79.24% लोग, है ना, पुरुष, वो भी, है ना, पढ़े लिखे हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 650 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर तक का 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर, है ना, का प्रकाशन इलाहाबाद से कब हुआ? तो दैनिक लीडर अंग्रेजी अखबार है, दैनिक लीडर, इसका जो प्रकाशन है इलाहाबाद से कब हुआ? 1990 से हुआ था, ये याद रखना, ठीक है भैया। उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर का जो प्रकाशन है किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने कराया था। उत्तर प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन 1887 ईस्वी में कहाँ हुआ था? है ना, तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम था हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन 1887 ईस्वी में प्रतापगढ़ में हुआ था। उत्तर प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान को किसने शुरू किया था? रामपाल ने शुरू किया था हिंदुस्तान को, याद रखना। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उसका नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त का नाम था विशंभर दयाल, याद रखना। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद में कब स्थापित हुआ? तो याद रखना, ये 1887 ईस्वी में इलाहाबाद में स्थापित हुआ था, है ना, विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में, खुला विश्वविद्यालय भी बोलते हैं इसे। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार कब बनारस से प्रकाशित हुआ था? बनारस अखबार ये प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार था, 1945 में ये प्रकाशित हुआ था। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देवा शरीफ किस जिले में है? तो देवा शरीफ पूछा हुआ है, बाराबंकी में है। आगे, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला आगरा किस नदी के किनारे पे है? यमुना नदी के किनारे पे है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर काम्पिल्य, है ना, प्रसिद्ध किस ज्योतिष आचार्य की जन्मभूमि है? काम्पिल्य, है ना, अही छत्तीस की राजधानी थी। तो वराह मिहिर के लिए ये फेमस है, ये ज्योतिष आचार्य थे। उत्तर प्रदेश का प्राचीन बैलोन मंदिर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन बैलोन मंदिर बुलंदशहर, वैसे बैलोन, है ना, बैलोन और बुलंदशहर एक ही बात है। उत्तर प्रदेश का बदायूं नगर में किस महान सूफी संत का जन्म हुआ था? निजामुद्दीन औलिया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश का जो महान सूफी संत था कौन था जिसका जन्म बदायूं में हुआ था? निजामुद्दीन औलिया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ब्रह्म कमल है, याद रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष अशोक है, पुष्प पलाश है, याद रखो। उत्तर प्रदेश का, सॉरी, हाँ, पुष्प ब्रह्म कमल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय फूल कौन सा है? पलाश।
उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला किस उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो रायबरेली में दिया सलाई, है ना, याद रखना ये चीज़। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस उपनाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है बागों का शहर बोला जाता है, नवाबों का शहर बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं? सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है ना, याद रखना ये चीज़। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध है उत्तर प्रदेश में, याद रखो। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में है ना, याद रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा विहार है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, लखीमपुर खीरी की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन संग्रहालय उत्तर प्रदेश का लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम वन्य जीव विहार का नाम क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मील, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मील मिलती हैं, वो कानपुर है। सबसे ज़्यादा मील आपको यहीं पे मिलेंगी, घर घर में मिल जाएगी। आगे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का नाम क्या है? वो है लाख बहासी पक्षी विहार। ये सबसे ज़्यादा विकसित, है ना, पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गाजीबाद। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है अमसोत, है ना। ये अमसोत जो है ना, तो ये भैया सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पर्वत शिखर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला किस जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है? ये पठारी जनजाति का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में सुन लो, क्या यहाँ आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। जिस दिन राज्य की नागरिक वहाँ की संस्कृति और परंपरा से परिचित होते हैं और उसे वहाँ की आगामी योजनाओं को जानने का अवसर मिलता है, इस दिन का आयोजन वहाँ की सरकार द्वारा किया जाता है। साल 2018 से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 24 जनवरी को प्रदेश दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, याद रखना। लेकिन 26 जनवरी को ये जो रूल था वो पारित हुआ था, याद रखना, है ना। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को हुई थी, याद रखना, किस साल में, है ना, 1950। आगे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में 8वां स्थान प्राप्त है? विद्युत के उत्पादन में, छोड़ दो इसे। उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंग नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? हरिद्वार से। ऊपरी गंग नहर जो है वो निकली हरिद्वार से है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये नरोरा बुलंदशहर में लगी हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो महिला जब ही रनुआ रह जाते हैं लोग उत्तर प्रदेश में 47.6% हैं, याद रखो। आगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या देखिए, ये 52%, वो कितने परसेंट है? तो वो भैया ये रही 47%। 5% का फासला है, यानी 5% से समथिंग में लोग रंडुआ रहते हैं, बिहार वगैरह से जुगाड़ करते हैं फिर वो। आगे उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दुर्गा माता की पूजा करती है? जौनसारी जनजाति करती है भाई, याद रखना, है ना। उत्तर प्रदेश की कौन सी ताप विद्युत परियोजना गैस पर आधारित है? तो चलिए, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, छोड़िए। उत्तर प्रदेश की कौन सी नगरी हर्षवर्धन की नगरी कही गई है? कन्नौज। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्याकुब्ज था। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियाँ, है ना, जल परिवहन की व्यवस्था है जिनमें? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? मतलब ये है गंगा यमुना। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो यमुना करती है दोस्त, याद रखना। उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना बिहार तथा नेपाल देशों से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना बिहार तथा नेपाल से संबंधित है? वो है गंडक परियोजना। उत्तर प्रदेश की चावल से बनने वाली मदिरा पदार्थ का नाम क्या है? जो चावल से बनती है तो वो जाड़ नामक मदिरा बनती है दोस्त। आगे उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु से किस प्रकार उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो वो उष्ण कटिबंधीय है, यानी गर्म। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? वो है उर्दू। कब से है? 1889 से, 1989 से, 1989। और हिंदी 1947 थे। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला का नाम बताओ? तो वो थी सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली सीधी ट्रक डायलिंग सेवा, है ना, तथा
ये शुरू जो हुई थी लखनऊ तथा किस कानपुर के बीच शुरू हुई थी, कब? 26 नवंबर 1960 को हुई थी ट्रक डायलिंग सेवा शुरू। आगे, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि आजमगढ़ किन दो नदियों के मध्य में बसा हुआ है? गंगा और घाघरा। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे मिलती है? बिहार झारखंड से मिलती है। पश्चिमी सीमा हरियाणा, ठीक ना, हरियाणा पंजाब से मिलती है, हरियाणा राजस्थान से मिलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला वकील कौन थी? तो प्रथम महिला वकील थी कर्नेलिया सोराब जी। उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति का वर्ण विभाजन किस धर्म के जैसा था? हिंदू धर्म के जैसा था बुक्सा जनजाति का वर्ण विभाजन, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ? गोमती। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो सोनाकर और कैमूर जो है वो मिर्जापुर व सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति परंपराओं में किसे पूरन भगत कहा जाता है? लोकगीत को। उत्तर प्रदेश की सोनिया चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। आगे, उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा में किस मिट्टी को काबर व मार कहा गया है? तो काली मिट्टी को काबर व मार कहा गया है स्थानीय भाषा में। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव मुख्य रूप से किस पार्टी के नेता हैं? समाजवादी पार्टी के नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की स्वराज भवन, या आप लोग ऐसे बोलें कि जो आनंद भवन है उसका मूल नाम क्या है? तो आनंद भवन ही है भाई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर के मोहम्मद कैफ किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो मोहम्मद कैफ क्रिकेट खेलते हैं, इलाहाबाद नगर से जुड़े हुए हैं, क्रिकेटर हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में किन देशों की सीमा स्पर्श करती है? उत्तरी भाग में एक देश है केवल मात्र उत्तर प्रदेश को नेपाल देश ही स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो दिल सुख राय बहादुर ने किया था। आगे, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित विशाल सिंह प्रतिमा किस महाराजा द्वारा निर्मित है? विशाल सिंह प्रतिमा अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित है, याद रखना, ठीक है भैया। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी चुना गया था? ये थे भैया संपूर्णानंद जी, याद रखो। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में महानगर बस सेवा संचालित है? 10 नगरों में। उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में भोटिया जनजाति निवास करती है? तो भोटिया निकलती है पर्वतों में, याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं? हमीरपुर में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, है ना, 800 कुछ के करीब। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना प्राप्त होता है? तो शारदा रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान किस जनजाति की उपजातियां राना, कठरिया व डिगोरा है? थारू जनजाति जो कि तराई के क्षेत्र में निवास करती है, और इसी की उपजाति हैं रना, कठारिया व डिगोरा, थारू। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? महोबा। सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलेक्टरगंज नामक किला स्थित है? तो अलीगढ़ में स्थित है कलेक्टरगंज नामक किला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर स्थित है? तो कौन सा जिला है? वो जिला है बस्ती। उत्तर प्रदेश के किस जिले में काम्पिल्ले स्थित है? तो काम्पिल्ले जो है वो फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है, जिसकी राजधानी अहीं छतरपुर। आगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गणेश मंदिर है? तो गणेश का मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तिलक इंटर कॉलेज प्रतिस्थापित है? तिलक इंटर कॉलेज जो है वो औरैया में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया? लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी विहार स्थित है? तो एटा में है। नाम लगेगा पटना तो आप फिर पटना ही लगा दोगे बिहार, ये एटा में है, एटा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पानी से चलने वाली आटा चक्की है? पानी से चलती आटा चक्की, तो वो एटा जिले में है।
याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 12 ताप विद्युत व करछना ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो ये इलाहाबाद जनपद में है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजा ताप विद्युत परियोजना लगाई जा रही है? मेजा ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशे की स्थापना? बाराबंकी। आगे, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? कोल्डी हवा। उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? तो सभी भागों में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा गया? लखनऊ, है ना। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा यहीं पे है। आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परीक्षा या परियोजना केंद्र है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परीक्षा या परियोजना केंद्र है? तो कानपुर में है, याद रखना। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेल कूद परिषद का गठन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेल कूद परिषद का गठन? लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में चकेरी हवाई अड्डा है? तो कानपुर में है, ये क्वेश्चन आ चुका है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में चकेरी हवाई अड्डा? कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान संस्थान है? तो वो है भैया आपका लखनऊ में, लाल बहादुर गन्ना किसान संस्थान। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंगवा झील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिंगवा जो झील है वो है वाराणसी में, याद रखना, है ना। हींग बेचने के लिए वाराणसी से आते हैं, आपको पता होगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित होता है? ये आगरा में आयोजित होता है दोस्त। आगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 1903 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी? तो देवरिया प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, याद रखना। प्रथम चीनी मिल 1903 में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? इलाहाबाद में। सबसे कम महोबा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसमें अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है ना। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में एल्यूमिनियम का जो उद्योग है वो प्रतिस्थापित है? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में टाडा टाप विद्युत केंद्र है? अंबेडकर नगर में है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति रहती है? जहाँ पे कम वो है चित्रकूट, है ना। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व? ललितपुर। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई केन नहर के माध्यम से होती है? बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सिंगरौली सुरपुर या सुरपरताप विद्युत परियोजना है? सोनभद्र में। आगे, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हर साल हाजी वारिस अली शाह के स्थल पर पवित्र देवा मेला लगता है? बाराबंकी में। हाजी वारिस अली की पवित्र जो इनकी दरगाह है उस पे। अगला, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले? मेरठ व सहारनपुर। आगे, उत्तर प्रदेश के कौन से नगर का उपनाम संगम नगरी एवं कुंभन नगरी है? प्रयाग, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? कोल्डी हवा। और राज्य में मिट्टी के खिलौने के उद्योग के लिए कौन फेमस है? मेरठ। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में कबीरदास का जन्म हुआ था? वाराणसी, 1398। उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान का दशहरी आम फेमस है? मलिहाबाद, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में कौन सी परियोजना स्थापित है? शीतला जल विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है? सवाना प्रकार की लंबी घास। उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव राष्ट्रीय मंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से था? कुश्ती से। तो नरसिंह यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, वे कुश्ती से संबंधित थे। आगे, उत्तर प्रदेश के नरोरा नामक स्थान में कौन सी नहर निकलती है?
तो नरोरा से निकलती है निचली गंग नहर। आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत किस राजनीतिक दल से थे? तो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कौन सा पक्षी विहार है? तो वो है बेतीताल पक्षी विहार। ठीक है ना, बेतीताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, आंवले के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत कहाँ जन्मे थे? अल्मेडा में जन्मे थे, अल्मेडा में, याद रखना। महिला मुख्यमंत्री थी यहाँ की सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 1957 में और 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रथम हिंदी के गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उर्दू भाषा के रचनाकार रघुपति साहित्यकार का मूल नाम क्या था? उनका नाम था फिराक गोरखपुरी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल के साथ में? बैडमिंटन। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार रविंद्र जैन किस जिले से जुड़े हुए हैं? अलीगढ़ जिले से जुड़े हुए हैं दोस्त। आगे, उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस साल में हुई? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश के बहराइच और गोंडा जिले के मध्य कौन सी झील है? तो वह चित्तूर झील, याद रखना। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित जंगली नाथ का मंदिर है ना, में किस देवी की प्रतिमा है? तो वो है शिव की प्रतिमा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कौन सा मेला लगता है? तो सैयद सालार मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड शस्त्र संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये बांदा जिले में है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के मगहर में किस महान संत ने अपना शरीर त्यागा था? संत कबीर। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में किस नगर में श्री कृष्ण की प्राण सखी राधा जी निवास करती थी? बरसाना में। तो गाते हैं ना वो बरसाने वाली, उससे याद रख लेना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो टांडा जलप्रपात है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित चुनार किस कला का निर्माण है ना, चुनार किला का निर्माण किस राजा ने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार किले का निर्माण राजा शेरशाह सूरी ने कराया था। उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर रहे थे? 3 बार। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित रेस कोर्स मैदान किसके लिए बनाया गया था? घुड़दौड़ के लिए बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कौन सा स्टेडियम है? महात्मा गांधी स्टेडियम है दोस्त। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित जायस शहर में किस कवि की स्मृति वहाँ जायस स्मारक का निर्माण किया हुआ है उसने? मलिक मोहम्मद जायसी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित कैसर बाग पैलेस किसके द्वारा बनाया था? वाजिद अली शाह। उत्तर प्रदेश की लखनऊ में स्थित भव्य स्मारक छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कौन सा पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ज़्यादातर कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किस प्रकार का खनिज मिलता है? यूरेनियम। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी? 80 है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के रहने वाले VN खरे का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वो न्यायाधीश थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर जैन धर्म के महान व्यक्तियों की जन्मभूमि है। कौन? तो वो थे श्री पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे, याद रखो, जैन धर्म के। 24 थे टोटल, 24वें महावीर स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के किस स्थान के प्रधानमंत्री थे? 8वें नंबर के थे। उत्तर प्रदेश के सारनाथ शहर में कौन से स्थान पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ का जन्म स्थान है? तो ये सिंहपुर में है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित बाड़ी नामक नगर किस कवि का जन्म स्थान है? नरोत्तम दास। उत्तर प्रदेश के हर गांव में स्थित प्राचीन कस्बे का निर्माण किसने कराया? महाराजा हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? वो है साड़ी पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? मध्य देश।
उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? 4, याद रखना। उत्तर प्रदेश को 8वीं नाम से किस महान सम्राट ने संबोधित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर प्रदेश को भारत ने या उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है? 8 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को वर्षा के वितरण के आधार पर कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 3। उत्तर प्रदेश भारत में महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद किस क्रम में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है? तीसरी। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत या कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? तो इम्पोर्टेंट नहीं है कोई क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद विद्युत परिषद का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन अप्रैल 1951। उत्तर प्रदेश माँ नफासत का शहर है ना किसे कहा गया है? उत्तर प्रदेश में ये माँ नहीं नफासत का शहर कहा गया लखनऊ को। उत्तर प्रदेश में बाघों का शहर कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 1946 ईस्वी को किस शहर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ? मेरठ। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू हुई? 1975। उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने कराया था? अकबर। उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं औद्योगिक विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? 1974 जौनपुर। उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज किस 2 नगरों में स्थित है? रायबरेली और नैनी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय किस स्थान पर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1961। उत्तर प्रदेश में इरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? औरैया। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से? कोयला व कोयला व जल ऊर्जा। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र की प्रसिद्ध लाल इमली कहाँ पर मिलती है? कानपुर। उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कहाँ पे है? स्कूल ये तो ये आगरा में स्थित है। तो 250 सवाल होगी, 250 करा दूंगा इसमें कल।